बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम हाइट की बुक से प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9.4 सॉल्व करेंगे, और जिसके लिए सिंगापुर से एक स्टूडेंट ने फरमाइश की है। तो आइए स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है क्वेश्चन। हमें कहा जा रहा है कि स्केच द वोल्टेज वी आर, जो कि इस तरह से दिया हुआ है 2et माइनस 4e3, और ये स्केच के रेंज 0 to 5 सेकेंड है। उसके बाद अगला है एस्टिमेट द सेटलिंग टाइम, और फिर कहा जा रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू एट द एंड द टाइम एट विच इट ऑकर्स। और ये इसके दिए हुए आंसर्स। तो सबसे पहले हम स्केच वाले को देख लेते हैं, इसको कैसे स्केच करेंगे। अभी इससे पहले इसका जो एग्जांपल 9.4 है, उसमें वो बता रहा है कि टेक्निक कि आप पहले स्केच करें दोनों को, sketch the two terms as shown in figure and then subtract them to find ICT या डिफरेंस जो है। यानी अब हमारे केस में ये होगा कि जैसे ये इस सिग्नल को हम अगर हम V1 और V2 कह दें, तो ये V1 सिग्नल है, और इसके मुख्तलिफ वैल्यूज़ हमने टाइम 0, 1, 2, 3 सेकेंड पे ये कैलकुलेटर के मदद से ये वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। और इसी तरह V2 के वैल्यूज़ जो है ना, वो भी हमने कैलकुलेट कर दिया इस वाले। अब इसको अगर हम प्लॉट करते हैं, ये अप्रॉक्सीमेट प्लॉट है, जाहिर है हाथ से करेंगे तो इतना एक्यूरेट नहीं होगा। बहरहाल ये देखिए 2 से शुरू होके और ये ग्रेजुअली इस तरह से 0 की तरफ जा रहा है, और ये दूसरा जो है ये 4 से शुरू होके और वो इस तरह से डिके कर रहा है। अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू दिस कि जी आप इन दोनों के डिफरेंस प्लॉट करें, यानी इसी ग्राफ से, तो वो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हर पॉइंट पे आप वैल्यू लें और फिर प्लॉट करें। मैंने जो इसको समझा है, आसान तरीका इसका ये है कि हम पहले यहाँ से उसको डिफरेंस निकाल लें। तो आइए देखते हैं अगले में। अब ये दोनों दिए हुए थे, इन दोनों का अब हम फ़र्क निकाल लेते हैं, डिफरेंस। तो V1 माइनस V2, तो यहाँ 2 माइनस 4 तो -2 हो गया। इसी तरह इनके तो ये 3 पॉइंट हमने निकाल लिए, और अब इसको हम प्लॉट कर सकते हैं। -2 से हम ये 0.5 पे गए, और ये ज़ाहिर है स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, हम इसको थोड़ा सा कर्वेचर इसके शेप में ले जाएंगे। और इसी तरह फिर यहाँ से फिर हम ये नीचे आ गए 2.026 इस तरह से। तो इसके ये मैंने ड्रॉ किया है, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि मैटलैब की हेल्प से आप उसको ड्रॉ करें। तो ये मैटलैब प्रोग्राम एक ऐसा छोटा सा मैंने लिखा है, और इस पे इसको ड्रॉ किया है। जो इसकी आउट है, ये यहाँ पे देखिए, ये V1 है सिग्नल, और ये V2 सिग्नल है, और V3 को जो है ना V1 माइनस V2 डिफाइन किया है, और उसके बाद हम कह रहे हैं कि T और V3 को प्लॉट करो, तो ये आ गए। तो ये बहुत बेहतर है, लेकिन इससे भी बेहतर जो है वो बुक में जो दिया हुआ है वो ज़्यादा क्लियर है। देखिए यहाँ से चल रहा है, और ये हर पॉइंट पे उन्होंने इसको दिया हुआ है। तो खैर आप मैटलैब में भी इस तरह से ग्रिड लाइंस और ऐड करके तो ये चीज़ आप हासिल कर सकते हैं। अब जो इसका दूसरा हिस्सा है वो कहता है एस्टिमेट द सेटलिंग टाइम। तो सेटलिंग टाइम क्या है, पहले तो हम उस चीज़ को समझना है। In practice, it is often desirable to have the transient response approach zero as rapidly as possible. यानी अगर ये है, यहाँ ट्रांजिएंट हम चाह रहे हैं कि फौरी या जल्द से जल्द ये ज़ीरो हो जाए। एक्चुअली थ्योरेटिकली तो ये इन्फिनिटी तक जाना चाहिए इसको, लेकिन जो इन प्रैक्टिकल सर्किट हम चाहते हैं कि ये आगे जाके तंग ना करे, तो जितने जल्दी इसके वैल्यू ज़ीरो के करीब हो जाए। तो अब जिस टाइम पीरियड के पे वो सेटल होगा, उसको हम कहेंगे TS। अब वो चाहे यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हो जाए, वो हमने डिटरमिन करना है। तो सेटलिंग टाइम TS इज द टाइम टेकन फॉर VT टू रिड्यूस टू 1% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। तो अब ये एक क्राइटेरिया दिया गया है कि ये जैसे ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो जहाँ पे ये 1% ऑफ दिस वैल्यू हो जाए, उस पॉइंट पे हम रुक जाएंगे, और हम कहेंगे कि ये हमारा सेटलिंग टाइम है। अच्छा, तो सबसे पहले तो हमें VM पता करना पड़ेगा।
तो वीएम अगर आपको पता है, कैलकुलस में अगर आपको याद हो, किसी भी ग्राफ के मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और फिर उसको इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम और उसको इक्वेट कर देंगे ज़ीरो के। अब इससे जो टाइम टी के जगह पे हम टी एम लिख रहे हैं, यानी वो टाइम जहाँ पे ये वैल्यू मैक्सिमम हो। तो टी एम इज द टाइम एट विच वी ज़ीरो विल बी मैक्सिमम। तो अब इस ग्राफ से देखेंगे तकरीबन यहाँ पे कहीं पर वो टाइम हो। अब इसको आपने कैलकुलेट करना है। तो ये मैंने स्टेप सारे शो कर दिए हैं। इसको आप आई होप इसको फॉलो कर पाएंगे। और यहाँ से हमें ये जो टाइम आ गया वो 0.895 सेकेंड। तो यहाँ पे 0.895 सेकेंड कहीं पे आ जाएगा। तो अब टाइम आ गया, अब वैल्यू कितना होगा तो हम इसमें पुट कर देंगे वो टाइम के वैल्यू। तो वी एम आ जाएगा। तो वी एम टू ई, अब टी की जगह टी एम यहाँ पे भी लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया, वैल्यूज पुट कर दिए। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर कैलकुलेटर इन कॉम्प्लेक्स मोड, तो ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपने कैलकुलेटर को अभी तक सीख गए होंगे कैसे कॉम्प्लेक्स मोड में आप इसको इस्तेमाल करेंगे। शो यू, ये हमारा आ गया जी 2 मल्टीप्लाइड बाई, ये देखिए ई यहाँ पे है तो हम शिफ्ट ई के पावर कितना है 0.895, तो माइनस 0.895। तो ये पहले वाला आ गया। अब हम इससे आगे चलते हैं और इसको -4 मल्टीप्लाई ई रेस टू द पावर, फिर ये शिफ्ट ई रेस टू द पावर -3 इंटू 0.895। तो ये एंटर हमने कर दिया। अब इसको आगे चलते हैं, इक्वल कर लेते हैं। तो ये देखिए आ गया 0.544। तो वही हमने लिखा है 0.5। तो ये आपने इस तरह से कैलकुलेट कर दिया। अब हमें रिक्वायरमेंट क्या है कि सेटलिंग टाइम मालूम करना है। तो और उसके लिए जैसे हमने बताया कि जो मैक्सिमम वोल्टेज है उसके 1% होना चाहिए। तो 1% कितना होगा, 1% ऑफ वी एम में 0.554 को अगर 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये वोल्टेज जहाँ पे हो जाए 0.0544, तो यहाँ जहाँ पे भी वो वोल्टेज हो जाए दैट विल बी दी सेटलिंग टाइम। तो आइए देखते हैं, हम यहाँ तक थे। अब ये अब इसमें हम पुट करके अब फिर वो टाइम निकालेंगे। अब उल्टा हम चल रहे हैं कि हम ये हमारा वोल्टेज है और यहाँ से सेटलिंग टाइम टी एस, फॉर्मूला वही है, सिर्फ ये टी एम की जगह टी एस हमने लिख दिया। और ये चूँकि इसके कंपैरिजन में ये बहुत नेग्लिजिबल है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन मुश्किल ना हो। आप चाहें तो इसको ट्राई भी कर सकते हैं खुद। बहरहाल इसको लेके हम चलेंगे और यहाँ से इस हमने सॉल्व करके तो टी एस हमारा ये आ गया 5.9 सेकेंड। तो यहाँ पे कहीं 5 आ गया, 5 से आगे ये यहाँ पे कहीं जाके तो वो हमारा टी एस हो। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। बुक में भी यही आंसर दिया हुआ है 5 पॉइंट। अच्छा, थर्ड पार्ट कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू एंड द टाइम एट विच इट ऑकर्स। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने पिछले सवाल के लिए हमने पहले वी एम निकाला था, जो कि ये प्रोसीजर टोटल मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट कर दिया। तो ये यहाँ से हमने एक टाइम निकाला था और वहीं से हमने वी एम निकाला था। अब ये इसको आप मज़ीद बेहतर कर सकते हैं कि हम मिली के टर्म्स में लिख लें। तो अब इस टाइम को हम 896 मिली सेकेंड लिख सकते हैं और इसको भी मिली वोल्ट लिख सकते हैं। तो यही आंसर बुक में दिया हुआ है। तो ये आंसर आ गया बुक का।
तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे अपने फीडबैक से आगाह करें और वीडियोस को ज़रूर लाइक शेयर करें। थैंक यू।